Hi everyone, again welcome to all of you. Myself AJ Usmani, your mathematics teacher. Today, today in this video, I am tell about syllabus of mathematics for session 2020 and 21 because in these sessions 30% syllabus reduced comparison to your previously syllabus फ्रॉम CBSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCR है ना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF है ना। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क CBSE आपको बताती थी उसमें से 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है और उसमें कुछ ऐसे मीन्स कंसेप्शंस प्लस एक्सेप्शन दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें डाउट्स है कि कौन से पोर्शन आ रहे हैं कौन से पोर्शन नहीं आ रहे हैं। बट NCERT बुक के बेस पे सारी पिक्चर्स सारी सीन एंड सिलेबस को लेके जो भी सिनेरियो तैयार हो रहा है वो सब बहुत ही क्लियर कट है। सो इस वीडियो में आपसे वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स रेफरेंस या NCERT बुक को लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इस पैरामीटर से आपको पूरे मार्क्स ऑब्टेन होंगे, पूरे 80/80। तो कम टाइम में खास करके उन स्टूडेंट के साथ जिनकी मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा कमांड नहीं है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू दिस टिप्स आप वो मैक्स टू मैक्स या मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT बुक ओपन कर लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाइए। तो फाइनली क्या रहा, स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स हुआ, रिवाइज सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स 2021। हमने चैप्टर जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज इन द चैप्टर एक्सरसाइज वाइज टॉपिक जो आपका डिलीटेड हुआ है। ओके, सो उसको नोट करते जाइए। C1 C2 डैश 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 C15 तक आपके NCERT बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 15 फ्रॉम रियल नंबर टू प्रोबेबिलिटी। ओके, तो NCERT बुक के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यूनिट नंबर सिस्टम। ये आपकी यूनिट है बट हमको सिर्फ चैप्टर नंबर पे फोकस करना है। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपके पास रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर में NCERT के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आ रहे हैं। उसमें CBSE की तरफ से कोई डिलीट नहीं किया गया, बस सिर्फ एक सिंगल पोर्शन क्या है डिलीटेड पोर्शन में हमने अपने इस पेज पे कोडिंग भी यूज़ करी है जहाँ पर आपके पास DP आ रहा है। तो DP आपका हो जाएगा डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड पोर्शन। और जहाँ पर हमने कहीं C1 या C2 मेंशन किया वो चैप्टर नंबर होंगे और एक्सरसाइज की टॉपिक आएगी तो एक्सरसाइज में हमने जो चीज़ मेंशन किया उसको है। ठीक, तो ये सिंपल पेन से मैंने कोडिंग किया है बिकॉज इसमें स्पेस कम है लेकिन फिर भी क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर में फाइनली जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके सामने क्लियर कट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर illustrating and motivating through example, तो proof of irrationality of √2 √3 √5, decimal representation of rational numbers in terms of terminating non terminating recurring decimals। ये सारे टॉपिक आपके क्या है रियल नंबर के NCERT बुक के टॉपिक हैं। बट इसमें सिर्फ आपका डिलीटेड पोर्शन क्या निकला है, डिलीटेड पोर्शन आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड NCERT में आपके पास कौन सी एक्सरसाइज है 1.1 ओनली, एक्सरसाइज 1.1 ओनली, जो क्या हुआ है डिलीटेड हो गया। क्लियर, बाकी रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज आपको क्या करनी है चैप्टर नंबर 1 क्लियर। एंड नाउ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में आपके पास सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। सिर्फ डिलीटेड पोर्शन में टाइटल उन्होंने क्या यूज किया है, स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन लॉगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। ओके, कहने का मतलब कि जो आपके साथ स्टेटमेंट या सिचुएशंस प्रॉब्लम या वर्ड्स प्रॉब्लम या उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को लेकर के, वो एक्सरसाइज 2.3 में है, एक्सरसाइज 2.3 में है। तो एक्सरसाइज 2.3 के कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डिलीटेड हुए हैं। रिमेनिंग सारी एक्सरसाइजेस आपकी इस चैप्टर में आ रही हैं, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी सिर्फ आप पॉलिनोमियल ऑफ कोफिशिएंट को लेकर के या 2.3 के एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेंगे उसको छोड़ करके बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फाइनली ये सिलेबस हमारे पास बिफोर 30-35 डेज लॉन्च हुआ है, तो उससे पहले जिस स्टूडेंट को ये पढ़ाया गया है ऑलरेडी ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इस चीज़ में ध्यान में रख के काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लियर। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपके पास मोस्टली सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, बट सिर्फ क्या डिलीटेड पोर्शन हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में क्या है, 3.5, जो क्या है, डिलीटेड है। बाकी रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस सब क्या है हमारे विथ एग्जांपल आपको तैयार करने हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, सब कुछ आ रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लेकर के, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के, रियल रूट्स को लेकर के, बाइफैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम या सिचुएशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज अलॉट नहीं की गई है, बट आपके पास 3.4 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन आप सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। ओके, इसमें भी सेम सिचुएशन यही है कि आपके पास जनरल टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एनएपी, ये सारी चीजें करनी है। सिर्फ एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आया। तो वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप नहीं करेंगे, बाकी सारे पार्ट इसमें आप करेंगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से बेस्ड है। चैप्टर नंबर 6 में आपका बहुत अच्छा टॉपिक डिलीट हुआ है, ध्यान रखिए। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में सारे एग्जाम्पल, सारे थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सिर्फ रेस्ट 2 एक्सरसाइज और 2 थ्योरम आपका डिलीटेड पोर्शन में गया है। क्या है वो सुन भी लीजिए। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। व्हाट? फर्स्ट थ्योरम 6.6, थ्योरम THEOREM, theorem 6.6, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding side। तो थ्योरम 6.6 इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.4। ये पोर्शन आपका क्या हो गया, डिलीटेड है, ठीक। एंड सेकंड थ्योरम अगेन, in a triangle if the square on the side is equal to sum of square on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। ये थ्योरम किससे बेस्ड है, ये थ्योरम 6.9 से बेस्ड है, थ्योरम 6.9 से बेस्ड है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में मिलेंगे हमको, एक्सरसाइज 6.5, जो क्वेश्चन क्या हुआ, डिलीटेड हुआ। ओके, चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डिलीटेड पोर्शन में है। बाकी सारे एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 इंक्लूडिंग ऑप्शनल, ये सारे हमारे चैप्टर नंबर 7 में आ रहे हैं। डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक।
एंड नाउ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हमारा चला जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी इसमें सिर्फ 7th क्वेश्चन का टाइटल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और चैप्टर नंबर 8 क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास 2 टॉपिक मेन इन्वॉल्व होंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें करनी है। सिर्फ डिलीटेड पोर्शन में आपको क्या छोड़ना है, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ है, जो प्रूविंग है, जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उसको आपको नहीं करना है, सिर्फ वो पोर्शन डिलीटेड हुआ है इन चैप्टर नंबर 8, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री से रिलेटेड, ठीक, जिसके क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में है, 8.3 से रिलेटेड है, ठीक। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप सिंपल आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस को लेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इंक्लूडिंग कंप्लीमेंट्री एंगल से इन्वॉल्व करके आपके एक्सरसाइज 8.3 में सिलेक्टिवली क्वेश्चंस हैं जो आपके इस सेशन में नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। एनसीईआरटी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, बट जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और पूरे चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, तो नो डिलीशन, ठीक है। तो एक टॉपिक ये हो गया। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारा रिवर्स होके पहुंच जाएगा सर्कल में। सर्कल में के भी क्या है, नो डिलीशन, एंड नाउ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में बेसिकली 2 एक्सरसाइज है, थ्योरम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बट सिर्फ आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, जो एक्सरसाइज 11.1 है, जो एक्सरसाइज 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक का पोर्शन क्या है, डिलीटेड है। क्लियर। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में कोई डिलीशन नहीं है, बट प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी आपको पूरे चैप्टर करने हैं, सिर्फ अगर ध्यान में रखना है तो प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री एंगल्स को लेकर के जो प्रॉब्लम सेंट्रलाइज होंगी उनको आप छोड़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ आपसे क्या रहेगा, रिलेटेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री का पोर्शन आप नहीं टच करोगे, बाकी सारे पोर्शन आप करोगे, सारे क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पल करोगे, फिगर से बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, ठीक। 60 डिग्री 90 डिग्री से रिलेटेड एंगल को ज़्यादा फोकस करोगे। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपका सारे टॉपिक आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम ऑफ अ कोन पोर्शन डिलीटेड है, जो एक्सरसाइज 13.4 से बिलोंग करता है, 13.4 से बिलोंग करता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो पोर्शन आपका फुल्ली डिलीटेड है। ओके, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको करनी है। चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है, अच्छा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फाइनली क्या है, डिलीटेड पोर्शन में आपके पास गया है स्टेप डेविएशंस मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी स्टेप डेविएशंस मीन फाइंड करने को जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास नहीं आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ओजिव, किससे रिलेटेड है,
14.4 से, जो आपका टोटली डिलीटेड है। ठीक, ओजिव पोर्शन डिलीटेड है आपका, और स्टेप डेविएशन पोर्शन डिलीटेड है। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी में सिंपल क्वेश्चंस ही रहेंगे, बट चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं दिया है, तो नो डिलीशन। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा रिवाइज्ड करिकुलम फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड का हुआ, जिसमें हमने आपको चैप्टर के साथ साथ एट अ ग्लांस जहाँ क्रॉस मेंशन है वहाँ पर वो एक्सरसाइज या वो पोर्शन या वो टाइटल डिलीटेड है, और जो चैप्टर आ रहे हैं जो नहीं डिलीटेड हैं मैंने उसको इसमें टिक नहीं किया है, बट फिर भी इसको एक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास हम अपलोड कर देते हैं। ठीक, सीको ऐप के थ्रू एंड यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको हम एक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, जिसमें आपके एट ए ग्लांस सारी चीज़ें मेंशन है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो सिंपली लिखा हुआ है, जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है, बट उसके आगे टाइटल क्या यूज कर दिया मैंने, डीपी डिलीटेड पोर्शन। क्लियर। तो इस तरीके से फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 15 का A to Z टॉपिक क्लियर होता है, अगर इस पैरामीटर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप 80/80 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा सकते। ओके, सो adopt this method and follow these instructions for you. Thank you so much.